I would like to welcome you all in day one workshop, स्वर विज्ञान वर्कशॉप. सो आई थिंक आप सभी लोगों को पहले तो भगवान शिव को धन्यवाद देना चाहिए. You should give deep gratitude to Mahashiva because you have been chosen for this science, because it is the actually a deep science which was untold uh, here in this generation, but now this has come in pictures, and through this media of the internet we are now going to learn the techniques of Swar Vigyan, and which will be very very useful for all of us and to improve our every aspect of life. So let's begin with the deep gratitude to Mahashiva and the Ma Parvati. So I'm here going to start day one workshop. This is the Swar Vigyan workshop, and I'm going to present my PPT with you. So please confirm me, though, are you able to see the PPT? Yes, ma'am. Okay, thank you. So first of all, हमें समझना ये है कि ये जो स्वर विज्ञान का ओरिजिन है वो कहाँ से आया. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो शिव महाशिव हैं, जैसे कि मैंने बताया कि क्या था कि एक बार की बात होती है कि जब महाशिव तपस्या के बाद कैलाश पर्वत लौटते हैं, तब वो माँ पार्वती जी उनसे पूछती हैं कि क्या प्रभु आपने कोई जन कल्याण के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड, आपने कोई ऐसा नॉलेज है हमारे पृथ्वीवासियों के लिए जिसके द्वारा हर कोई व्यक्ति अपने जीवन को बेटर बना सकता है, इस तरह से कि अपने कार्मिक पैटर्न्स को भी काट सकता है और अपने लाइफ में अच्छा कार्य करते हुए स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अग्रसर हो सकता है. क्या ऐसा कोई विद्या है, कोई ऐसी टेक्निक्स है? तो भगवान शिव ने बोला कि मैं प्राणियों के श्वासों के माध्यम से उनके अंदर प्रवाहित होता हूँ और उनके कर्मों का संचालन करता हूँ, और इस तरह से मैं उनके फ्यूचर का निर्माण करता हूँ. तो इस जो बातें कही गई थी भगवान शिव के द्वारा पार्वती जी के साथ, इस संवाद को शिव संहिता कहा जाता है. और ये जो सब कुछ लिखा गया है, ये शिव सर्वोदय स्तोत्र में लिखा गया है. तो यहाँ पर आपके जो प्रमुख रूप से उन्होंने बताया जो श्वासों के माध्यम से, तो जो श्वास लेने का, जैसे कि एक तरह की अगर मैं साइंस की बात करूं, अगर मैं इसको ये कहूं कि जो स्वर विज्ञान क्या है, एक्चुअली ना केवल ब्रीद ऑफ साइंस है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सालों पहले, हजारों करोड़ों साल पहले एक इंडियन स्क्रिप्चर्स में लिख दिया गया था, जिसे शिव सर्वोदय स्त्रोत बोला जाता है. और हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा इस टेक्निक को अपनाया गया, और जिसके द्वारा ये आज के युग में हमें हमें सीखने को मिल रहा है. तो इसी का जो नाम है, जो सांसों का जो विज्ञान है, जिसको हम बोलते हैं स्वर विज्ञान. इट इज अ डीप साइंस विच रिवेल्स और मतलब पैटर्न ऑफ योर, नॉट ओनली द पैटर्न ऑफ योर ब्रीथ, इट मे बी, इट एक्चुअली लिंक यू थ्रू द अलाइनमेंट ऑफ यूनिवर्स. आपको यूनिवर्स के साथ जो अलाइन करने का जो काम करती है वो आपकी सांस से ही करती हैं, जिससे आपके एक्शंस, राइट, आपके थॉट्स में एक विशेष बदलाव होता है, जिसके द्वारा आपके बोलने के ढंग से लेकर, सोचने के ढंग से लेकर, आपके कर्मों का जो करने का जो तरीका है वो बदलने लगता है, जिसकी वजह से आप एक बेटर फ्यूचर का निर्माण कर पाते हो. तो इसलिए आपको स्वर विज्ञान पढ़ाया जा रहा है और आप सभी यहाँ पर पढ़ने आए हो. तो यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहूंगी कि ये आपको कहाँ कहाँ हेल्प करता है. देखिए, स्वर विज्ञान आपको एक बेटर इंसान तो बनाता ही साथ आपके बिजनेस, आपके हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, आप किसी भी लाइफ में आप कहीं भी हो, आपको कोई बेटर डिसीजन लेना पड़े, मतलब डिसीजन आप में आप कंफ्यूज हो, तो वहां पे भी आपको बेटर डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है. तो इसीलिए स्वर विज्ञान बहुत ही ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है सीखना आप सभी के लिए. ये आपके डिसीजन मेकिंग को बेटर करेगा, आपके हेल्थ को बेटर करेगा, आपके दिन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा. मतलब दिन में आपने जितने भी काम किए हैं, उन उन कामों का क्या फल रहा, whether they are benefit or they are not. So that will be, if you use the techniques of swar, then of course whichever efforts you are going to perform in a day, you will get the maximum results out of that efforts. So that will be decided by the swar
techniques, and that of course the main thing which is very very important, पर लोगों को important लगता नहीं है, पर it is very very important, that is a spiritual connection to higher realm. अगर यूनिवर्स के साथ आपको अलाइन होना है तो स्वर विज्ञान से बड़ा टेक्निक आज तक इस पृथ्वी पर आज तक ना तो किसी ने बताया है और ना ही कभी आएगा. तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू अलाइन टू द डिवाइन of and to enhance your spiritual inclination. So यहाँ पे इसलिए आपको स्वर विज्ञान सीखने की जरूरत है. तो आगे बढ़ते हैं, हम नाड़ी के बारे में जानेंगे कि नाड़ी क्या है. देखिए नाड़ी को आपको ऐसे समझना है, नाड़ी शब्द आया है नाद से. नाद इज द फ्लो, नाद इज द चैनल. नाद मीन्स लाइक अ स्ट्रीम, जैसे होता है ना बहने वाला, जो चीज फ्लो करती है. तो ये क्या फ्लो करती है नाड़ी आपके अंदर? क्या नाड़ी तो हमारे अंदर ही है ना. वी एक्चुअली नाड़ीज आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. तो नाड़ीज एक्चुअली आर द एनर्जी चैनल्स, ओके, विद इन द बॉडी, थ्रू विच योर प्राण वायु ब्रीथ फ्लोज, राइट. जो भी हम हवा लेते हैं, जो भी एयर हम इनहेल करते हैं, उसमें प्राण होती है, उसमें कोई एक ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है. उसी प्राण एनर्जी को हम अपने श्वासों के द्वारा अंदर लेते हैं. और वो श्वासों के द्वारा हम अंदर इनको ले रहे हैं, वो सारे जो एनर्जी चैनल है वही नाड़ी ही कहलाई जाती है. तो इसको आपको ऐसे समझना है, जो कि संस्कृत वर्ड नाद से उत्पन्न हुआ है. इसी तरह नाड़ी को देखेंगे हम कैसे और काम करते हैं एनर्जी चैनल के जैसे. जैसे कि ये आपके हाथों में जो नसें हैं वो नहीं है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ये एक आपका पाथवे है, आपका एनर्जी पाथवे है, जो आपकी पूरी लाइफ को सस्टेन करने में काम आता है. अगर आप अच्छा तरह से सांस लेते हैं, लाइक इफ यू यू ब्रीथ प्रॉपरली, ऑफ कोर्स योर कर्मास स्टार्ट इम्प्रूविंग. Believe me or not, but it actually happens because the pranayam practice, when you do in that pranayam practice, you actually practicing your practicing over your nadis, because nadis are energy channel. इसलिए बोलते हैं कि जब भी आप प्राणायाम कराते हैं, या फिर आपको जो लोग प्राणायाम प्रैक्टिस में है, जो लोग योगा प्रैक्टिशनर है, वो लोग कर भी रहे होंगे, बोला जाता है कि नाड़ी शोधन कीजिए. तो नाड़ी शोधन कैसे होगा? नाड़ी शोधन आपके उन्हीं प्राणायाम प्रैक्टिस के द्वारा होगा, जिसकी वजह से जो आपके एनर्जी चैनल्स हैं उनके रास्ते क्लियर होंगे, और जिस वजह से आप प्राणवायु को अच्छे से भर पाएंगे. क्योंकि देखिए आजकल का क्या होता है कि आजकल के टाइम में व्यक्ति को सांस लेना नहीं आ रहा है. आपने कभी नवजात शिशु को सोते हुए देखना, उनका जब भी वो सांस लेते हैं उनका बैली बाहर की तरफ निकलता है, सांस छोड़ते हैं तो बैली नीचे की तरफ जाता है. पर आज के टाइम में अगर हम एज अ अडल्ट को बोला जाए कि आप सांस लीजिए, बड़ा मुश्किल है उन लोगों के लिए सांस लेना, क्योंकि अंदर काफी गंदगी जमा हो चुकी है. क्योंकि हम वैसे भी मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग इन द पॉपुलेट ऐसी सिटीज में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ही पॉल्यूशन है, बहुत ही गंदगी है. ऊपर से हम वो ब्रीद में अपनी जो एयर है उसकी क्वालिटी हमारी जो है अच्छी नहीं है, क्योंकि हम क्वालिटी इनहेल ही गलत कर रहे हैं. तो इसलिए यहाँ पर बड़ा जरूरी है कि आपको प्राणायाम के थ्रू अपनी जो एनर्जी चैनल्स है उसकी सफाई करते रहना, ताकि हम प्रॉपरली सांस लें. जैसे कि आपने देखा है ना, सांस ही तो है जो हम हमें चला रहे हैं. जब हम क्रोधित होते हैं तब हमारी सांसों का फ्लो अलग होता है, जब हम शांत होते हैं तब हमारी सांसों का फ्लो अलग होता है, और जब हम किसी और जोन में होते हैं, मेडिटेटिव जोन में होते हैं, तब हमारी सांसों का जो जोन है, हमारी सांसों का जो फ्लो है, वो बिल्कुल अलग होते हैं. तो ये ऑलमोस्ट क्या है, दीज ऑल आर एनर्जी चैनल्स, राइट. तो आगे पढ़ेंगे नाड़ी और चक्रास. चक्रास तो जैसे आपको पता ही है, वी हैव 7 चक्रास, राइट. हमारे बॉडी में क्या है, 7 चक्रास हैं. तो 7 चक्रास को हमें बैलेंस बिल्कुल करना पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल करना पड़ता है. तो नाड़ी हमारी कैसी इंपॉर्टेंट है? नाड़ी हमारे चक्रास के साथ क्या है, वो एसोसिएटेड है. तो जो क्या करती हैं, जो हेल्प करती है, जैसे हर एक नाड़ी का किसी ना किसी पर्टिकुलर चक्रास के साथ कनेक्शंस हैं, और दैट्स व्हाई थ्रू दैट चक्रास नाड़ी आर हेल्पिंग अस टू to meet our every purpose, every desire, or I mean each and every work is associated with this channel, and this channel will work through these chakras. And we have 7 chakras. जो सबसे लास्ट का चक्रा होता है, जो 7वां चक्रा होता है, वो क्राउन चक्रा, सहस्त्रार चक्रा पे जाकर वो एनर्जी चैनल मीट करती है, और जिसकी वजह से हम अपने जीवन में जो भी सोचते हैं हमें वो प्राप्त होता है. चाहे अगर हमारी इच्छा
भगवान से मिलने की भी है। अगर हमने ये सोच लिया है कि हमें भगवान की प्राप्ति होनी है तो वो भी पॉसिबल है। बस हमें अपने चक्रास को बैलेंस रखना है, और अपने नाड़ी को शुद्ध करते हुए अगर हम काम करते हैं तो वो उसकी प्राप्ति यानी भगवान की प्राप्ति। मेटेरियलिस्टिक गेन की प्राप्ति तो बहुत छोटा वर्ड है। मेटेरियलिस्टिक गेन तो आपको प्राप्त हो जाते हैं, अगर आप अपने एफर्ट्स अपने कॉन्टिन्यूस रखते हैं और वर्क करते हैं तो वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। पर अगर आप इन नाड़ी के ऊपर भी काम करेंगे, लगातार काम करेंगे, तो आपको इवन जो डिविनिटी की भी जो प्राप्ति हो सकती है वो इन्हीं नाड़ी के थ्रू हो सकती है। तो आगे चलते हैं कि इसमें ऐसे लिखा है कि नाड़ीज आर इंपॉर्टेंट टू बैलेंस। हमें पता है कि नाड़ीज आर इंपॉर्टेंट टू बैलेंस। कैसे बैलेंस करना है आपको? नाड़ी शोधन प्रैक्टिस से, जिसमें से हमें बोलते हैं कि हमें दोनों नोस्ट्रिल को, देखिए नाड़ी शोधन प्रैक्टिस में आपको पता है कि दोनों नोस्ट्रिल्स का काम लिया जाता है। दो नोस्ट्रिल्स हैं हमारी नाक के अंदर, एक है लेफ्ट है, एक है राइट। ठीक है, लेफ्ट नोस्ट्रिल में आप अलग, लेफ्ट नोस्ट्रिल को हम दूसरा एक नाड़ी का विशेष नाम है, राइट नोस्ट्रिल का विशेष नाम है। अभी आपको आगे पढ़ाने लगी हूँ, पर मैं आपको पहले इसको बताती हूँ कि बैलेंस कैसे रखना है। आपको बैलेंस कैसे करना होता है ना, देखो, आपको जब भी बैलेंस करना है, अभी तक सब स्मूथ चल रहा है? पूजा जी प्लीज मुझे कंफर्म करते रहो, क्योंकि मैं फ्लो में आ जाती हूँ, आई कांट इवन चेक द मैसेज। Everything is absolutely fine. You're on. ओके ओके ओके। सो नाड़ी शोधन प्राणायाम इज एक जस्ट टू, वैसे ना, आप एक बार ज्ञान मुद्रा जो लास्ट में एक बार दिखा दीजिएगा कि एग्जैक्टली कैसे करते हैं। हाँ 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 तो हाँ, स्क्रीन शेयरिंग हम स्टॉप बिल्कुल कर बिल्कुल। दें। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो अभी नाड़ी का ना, आपको जैसे कि ये जो टेक्निक है, तो आपको इनको, आपको जैसे अगर शुद्ध करना है, अगर आपको प्योरीफाई करना है, तो वो भी आपको टेक्निक समझना है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे आपको, आप अगर समझना चाहते हैं तो नाड़ी को शुद्ध करने का तरीका जो है, अगर आप सुबह सुबह प्राणायाम करते हैं, देखिए हमारी दो तरह की नोस्ट्रिल है, जिसको मैंने आपको बताया कि लेफ्ट नोस्ट्रिल एंड राइट नोस्ट्रिल। तो हमें शुद्ध करते हैं हम, कैसे करते हैं? लेफ्ट, जो हमारा नाड़ी शोधन का प्रोसेस है, जिसमें हम अनुलोम विलोम कहते हैं, जिसमें हम लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, फिर लेफ्ट से हवा छोड़ेंगे। तो जिस वजह से हमारी जो नाड़ी शोधन होती है, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। और भी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जिसमें आते हैं चंद्र भेदी, सूर्य भेदी। चंद्र भेदी आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल को एक्टिवेट करने के लिए करना है, सूर्य भेदी आपको राइट नोस्ट्रिल को एक्टिवेट करने के लिए करना है। चंद्र भेदी में जो एक्टिवेट कैसे होगा, लेफ्ट को अगर नोज को आप दबा के रखते हैं और ब्रीद आउट करते हैं तो चंद्र भेदी, या फिर लेफ्ट से आप इनहेल करते हैं और आराम से राइट से छोड़ते हैं तो चंद्र भेदी। लगातार आप अगर इस प्रोसेस को करते हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रिल आपकी एक्टिव होती है। इसी प्रकार अगर आप राइट को दबा के इनहेल करते हैं और आराम से छोड़ते हैं, तब इसमें हम सूर्य भेदी का प्रैक्टिस करते हैं। इन दोनों ही विधियों में, दोनों ही प्रोसेस में आप अपने दोनों नोस्ट्रिल को बैलेंस करने का काम कर रहे होते हैं। दूसरा तरीका आपका क्या है, जिसमें हम बोलते हैं भ्रस्त्रिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यायाम है, जिसको आपको 100% करना ही है। देखिए, अगर आप एक बेहतरीन स्वर विज्ञानी बनना चाहते हैं और अपनी सांसों को पकड़ना चाहते हैं, तो ये आपके लिए 100% नहीं, 200% आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट टू मेक योर नाड़ी इज वेरी वेरी प्योर एंड क्लियर। बिकॉज जब तक नाड़ी शुद्ध नहीं होगी तब तक स्वर पकड़ में नहीं आएगा, और जब तक स्वर पकड़ में नहीं आएगा आप उस स्वर का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। तो ये भूल जाइए, अगर नॉलेज के लिए पढ़ना है तो ठीक है, पर अगर आपको सीरियसली आप इस विद्या का अगर अनुभव करना चाहते हैं और इस विद्या से आप मैक्सिमम बेनिफिट्स पाना चाहते हैं, तो आपको नाड़ी शोधन 100% करना पड़ेगा, और ये आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। तो आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में और जानते हैं कि क्या है। तो हमारे शरीर में जो है 72,000 नाड़ीज हैं, जो योगिक टेक्स्ट कहते हैं कि जिसमें 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में घूम रही हैं, जो ट्रांसपोर्ट करती है हमारे प्राण को, और हमारे प्राणों तक वायु ले जाने, हमारी जो प्राण वायु को हमारे ईच एंड एवरी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती है। और जिस प्रकार हमें जब हमारी नाड़ीज अच्छे से क्लियर होती है तो हमें अच्छी इंफॉर्मेशन, हमें वाइटल इंफॉर्मेशन हमारे इन एनर्जी चैनल्स के द्वारा मिलती जाती है। तो आगे और देखेंगे कि इसमें और क्या है, कि 72,000 नाड़ियों में भी जो तीन विशेष नाड़ियां हैं, जिसके ऊपर हम पूरा स्वर विज्ञान ही बैठा है, उसको बोलते हैं तीन नाड़ी। जिसका पहला नाड़ी का नाम है ईड़ा नाड़ी, दूसरों का नाम है पिंगला, और तीसरा जो नाड़ी है
सुषुम्ना नाड़ी। आई मीन थ्री इंपॉर्टेंट नाड़ीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज ईड़ा, ईड़ा इज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हम ईड़ा बोलते हैं। सेकंड नॉस्ट्रिल जो राइट नॉस्ट्रिल है उसको हम पिंगला बोलेंगे। और थर्ड को हम बोलेंगे सुषुम्ना। तो ये तीनों ही जो नाड़ीज हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इन तीनों नाड़ी पे विशेषकर ध्यान देना है कि ये कैसे काम करता है। तो आगे चलते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का, हाँ जी फाइन। Yes, yes, all is fine. Yes, we have three nadis. Then you can see in a human body, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। जो ईड़ा को आपको यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ चक्रास के थ्रू, और ये पिंगला को दिस साइड। ओके, थर्ड इज सुषुम्ना। तो यहाँ पे आपको देख देख पा रहे हैं कि इस तरह के तीन नाड़ी का जो मैं आपको पिक्चर्स के फॉर्म में दिखा रही हूँ, वो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे human body में there are seven chakras, and the seven chakra you can see in the picture. So the first one, this is the मूलाधारा चक्र। तो ये this is मूलधारा चक्र। तो मूलधार चक्र में जो आपका नाड़ी है, जो यहाँ पर इस वाली नाड़ी से जो मूलाधार चक्र की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे कौन सी नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है, यहाँ से आपका ईड़ा नाड़ी का कनेक्शन होता है। ईड़ा नाड़ी यहाँ से एनर्जी चैनल से यहाँ से टकराकर सीधा सहस्त्रार नाम चक्र पे आती है। सहस्त्रार चक्र पे, इसको क्राउन चक्र बोलते हैं, वहां तक आपकी सारी एनर्जी चैनल को ले जाने का काम करती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी नाड़ी इस तरह से वर्क करती है फॉर अ आई मीन फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये है ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी जिसको बोलते हैं। तो चंद्र नाड़ी क्या है, इसका नाम ही चंद्र है, तो उसका कैसे बोलेंगे उसको। वो है प्लैनेट मून से गवर्न करती है। राइट, इसमें मून के सारे कैरेक्टर सिखाते हैं। मतलब जैसे कि मून क्या है ना, सॉफ्ट है। आप बोल सकते हैं कि मून कैसा है, हाँ जी सॉफ्ट है। आई कैन नॉट एबल टू टेक पेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि मून हमारा सॉफ्ट है। हमें यानी जो आपकी सॉफ्टनेस है, सेंसिटिव नेचर है, नाड़ी एक्चुअली इसी सॉफ्टनेस को दिखाएगी, आपको दिखाएगी कि आपके अंदर कितना काम बिहेवियर है आपका, कितने शांत आप हैं। वो कैसे दिखाएगी, आपकी ईड़ा नाड़ी ही आपको बताएगी कि इस तरह से आपको देखना है। ओके, यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल। ईड़ा नाड़ी में देखिए आपके क्या है, जो आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल है, यहाँ पे ये पूरा दिखा रखा है कि लेफ्ट नोस्ट्रिल का जो हिस्सा है ये ईड़ा नाड़ी को दिखाता है। मुझे एक बार म्यूट करो ना प्लीज, थोड़ा वो आ रहा है। हाँ, सब म्यूटेड ही है, तो भी मैं एक बार वापस कर दे रही हूँ, एक मिनट। That no one can mute without your permission now. हंसिका जी, एक सेकंड, प्लीज अनम्यूट हंसिका जी। हंसिका जी। यस मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ जी, तो ईड़ा नाड़ी में आप देख सकते हैं कि ईड़ा नाड़ी आपके यहाँ पे लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बिलोंग करती है। चंद्र चैनल है, होल लेफ्ट हैंड आपका ईड़ा नाड़ी है। क्वालिटी ऑफ इमोशंस को दिखाएगी, डिजायर को दिखाएगी, और एग्जिस्टेंस को दिखाएगी। क्यों एग्जिस्टेंस, बिकॉज मूलाधार चक्र इज बिलोंग टू द योर एग्जिस्टेंस। देखिए ईड़ा नाड़ी का बैलेंस होना बहुत बहुत आवश्यक है। देखिए आप में से हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको हमेशा एंजाइटी होता है, एक तरह का फियर रहता है, डिप्रेशन रहता है, घबराई से रहते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि ईड़ा नाड़ी इम्बैलेंस होने की वजह से उनके जीवन में ये सब उनको देखने को मिलता है। क्योंकि वो कभी भी उनको लगता है कि मेरे को सिक्योरिटी फील नहीं हो रहा, लाइक दे पीपल आर फीलिंग इनसिक्योर ऑल द टाइम एवरीवेयर। चाहे वो कितने भी अपना वेल ऑफ हो अपनी लाइफ में, पर उनको कहीं ना कहीं एक लाइफ में अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। इसी वजह से बनी रहती है क्योंकि उनका ईड़ा नाड़ी बैलेंस नहीं है। इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि लेफ्ट नोस्ट्रिल जो आपकी रिप्रेजेंट करता है वो ईड़ा को रिप्रेजेंट करता है। वहां पे आपको बैलेंस करना है। दूसरा देखिए, इसके बाद हम चलते हैं आगे। ईड़ा नाड़ी कैसे काम करेगी, एक्टिवेशन और कनेक्शन के थ्रू काम करेगी। यानी आपको
एक्टिवेट कैसे करना है, सबसे पहले ब्रीदिंग के थ्रू करना है। ब्रीदिंग प्राइमरी थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इसको चंद्र भेदन बोलते हैं। जैसे शुरू में मैंने बताया था कि आपको चंद्र भेदन अगर करते हैं, चंद्र भेदन की प्रक्रिया से में आप इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पर आप ईड़ा नाड़ी को बैलेंस करते हैं। नर्वस सिस्टम जो आपका होता है, जो ये जो नर्वस सिस्टम दिखाता है, वो कैसा सिस्टम दिखाता है? रिलैक्सेशन के लिए, रेस्ट के लिए, डाइजेशन के लिए। ब्रेन जो है, ब्रेन जो आपका है, इसमें आपका राइट हेमिस्फीयर में देखो, ये लेफ्ट जो आपका हिस्सा होता है वो राइट ब्रेन से जुड़ा होता है। तो ईड़ा नाड़ी आपके ब्रेन, राइट ब्रेन से आपकी एसोसिएटेड होती है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से समझना है। दूसरा, ईड़ा नाड़ी के और क्या इफेक्ट्स और बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखिए, ईड़ा नाड़ी जो एक्टिवेट करती है आपके कामनेस को एक्टिव करती है, यानी कामनेस दिखाती है मतलब आपके ब्लड प्रेशर को लो रखती है, रिड्यूस करती है स्ट्रेस और एंजाइटी को। ओके, क्रिएटिविटी के लिए भी ईड़ा नाड़ी को ही देखा जाता है। मतलब आपको अगर इंट्यूशन, आप यू वांट वांट टू गेट मोर इंट्यूटिव, देन योर ईड़ा नाड़ी शुड बी बैलेंस्ड, राइट, ताकि आप लाइफ में रॉन्ग डिसीजन ना ले पाए। तो यहाँ पे ईड़ा नाड़ी इस तरह से काम करेगी। आगे चलते हैं, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। आगे मैं बताती हूँ कि एक्टिवेशन आपको पहचानना कैसे है। पहले एक बार देख लीजिए कि इन ये जो तीन नाड़ी, जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये क्या होती हैं, राइट। तो इसको बोला जाता है, क्योंकि पिंगला नाड़ी मतलब सूर्य स्वर यानी सन प्लैनेट को बिलोंग करता है। ये प्राण और सिंबल ऑफ पेशेंस है। नाड़ी एक्चुअली बैलेंस द फिजिकल एक्टिविटी। इस पिंगला नाड़ी की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है? इस पिंगला नाड़ी की जरूरत हमें पड़ती है फिजिकल एक्टिविटीज के लिए। अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है, तो इस प्रक्रिया में आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमें बल चाहिए, हमें पावर चाहिए, राइट। वो फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, अगर मुझे रेस करना है, राइट, मुझे भागना है, मुझे 5 किलोमीटर रन करना है, तो उसके लिए मुझे चंद्र नाड़ी में उसको एक्टिवेट करके क्या करूंगी? मैं कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास एनर्जी नहीं है ना। तो इसलिए पिंगला नाड़ी इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल एनर्जी, एनर्जेटिक एंड डायनामिक वर्क, राइट। तो पिंगला नाड़ी को देखिएगा, यहाँ देखिए, ये जो दिखा रखा है, ये जो हिस्सा जो है, ये पिंगला नाड़ी का है, जिसमें आपका पिंगला नाड़ी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ये जो क्राउन के बाद जो ये वाला चक्रा होता है, सैक्रल चक्रा से ऊपर जाता है, जिसको स्वादिष्ठान चक्रा भी बोलते हैं। यह यहाँ से आपके एनर्जी चैनल ऊपर तक, ये देखो मैंने बोला ना, हर एक एनर्जी चैनल का एक ही काम होता है, आपके हायर जो चक्रास है उस पर हिट करने का। तो यहाँ से एनर्जी जाएगी, अगर फ्लो है, अच्छी है, प्योर है, तो यहाँ तक ऊपर तक जाएगी, जिससे आपका क्राउन चक्रा खुल जाएगा और आपको हायर रियल्म की, डिविनिटी की, स्पिरिचुअलिटी की प्राप्ति होगी, राइट। तो यहाँ पे कनेक्ट, तो ये किससे कनेक्ट है? अगर ये राइट नोस्ट्रिल है, राइट राइट नाड़ी है, तो ये आपकी लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन से कनेक्टेड है। अगर पिंगला नाड़ी एक्टिवेट है तो आप फिजिकल स्ट्रेंथ भी कर सकते हैं, एफिशिएंसी आपकी अच्छी होगी, और आपके अंदर एक डायनामिज्म देखा जाएगा। ये आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? पिंगला नाड़ी के एक्टिवेट होने पे मिलेगा। तो और पिंगला नाड़ी कैसे काम करती है, आइए देखते हैं इसको। एनर्जी एंड एक्टिवेशन, सबसे पहले कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है, हीट है, डायनामिज्म है, इसको आपको अगर एक्टिवेट करना है तो आप सूर्य भेदन वाला प्राणायाम कर सकते हैं, जिसको सन एक्टिवेट करना कहते हैं। सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, आप ब्रीथ करते हैं, ठीक है। और ब्रीदिंग के थ्रू ही बेसिकली नाड़ी का शोधन होता है, तो यहाँ से आप नाड़ी शोधन कीजिएगा। आपके ब्रेन पे ये इफेक्ट डालती है। देखिए, अगर आप मान लीजिए इम्पैक्ट, अगर इसी आप इसका आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन दिखाती है। लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन मत किसको दिखाता है? आपके लॉजिकल थिंकिंग को, आपकी बेटर डिसीजन मेकिंग को, आपकी लैंग्वेज को, कि आपको कैसे शब्दों का चुनाव करना है, वो सब चीजें आपकी पिंगला नाड़ी के अंदर आती हैं, राइट। तो यहाँ पे और जैसे कि और कैसे काम करना है, आप योगा प्रैक्टिस के थ्रू कीजिए, राइट। योगा प्रैक्टिस कैसे करते हैं? देखिए, जितने भी प्रकार के योगा है, मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि यहाँ केवल ईड़ा और पिंगला की बात नहीं है, जितनी भी योगा आसन है, इवन, चलो नाड़ी शोधन तो हमने सीख लिया कि नाड़ी शोधन तो हम विशेष प्रकार के जो प्राणायाम करते हैं उनसे हमारे नाड़ियों का शोधन हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि जितने भी आपके जो आसन होते हैं, योगासन होते हैं जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का, आपने ट्री पोज ही लगा लीजिए, या फिर आप आप किसी भी तरह की बैलेंसिंग पोस्चर लगा लीजिए, इसमें आपने कभी ये नोट किया है कि जो आपके योगा ट्रेनर है वो आपको बोलते हैं पहले लेफ्ट साइड होल्ड कीजिए,
फिर राइट साइड होल्ड कीजिए, ऐसा क्यों कहते हैं? लेफ्ट साइड होल्ड करवाते हैं 10 काउंट, फिर राइट साइड राइट जाकर आपको 10 काउंट होल्ड करवाते हैं। इससे आप समझिएगा, इसमें आपकी कहीं ना कहीं दोनों तरफ की नाड़ियों का वो साक्षात वहां पर बैलेंस ही करवा रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, क्योंकि जो आपका पोस्चर राइट साइड से बैलेंस हुआ है, वो फिर दूसरे टाइम में आपको लेफ्ट साइड से भी बैलेंस करना रहता है, ताकि दोनों ही प्रक्रिया में आपकी दोनों नाड़ी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। राइट, तो ये भी एक तरीका है। तो जो भी व्यक्ति स्वर विज्ञानी बनना चाहता है, आगे स्वरों में अच्छा अध्ययन करना चाहता है, तो उसको जरूर से योगा प्रैक्टिस करना ही है। राइट, तो बैलेंसिंग द नाड़ी, तो अगर बैलेंस है नाड़ी तो आपका क्या करेगा, आपका आपके बैलेंस होने से क्या होगा, आपका इंट्यूशन अच्छा होगा, आपका नॉलेज अच्छा होगा, आप अपने दैनिक कार्यों में अच्छे काम करते हुए नजर आएंगे, आपके एक्शन में, आपके बोलने में, और आपके हर तरह की जो लाइफ में इम्बैलेंसेस है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए दोनों नाड़ी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो सुषुम्ना नाड़ी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सुषुम्ना नाड़ी ना, देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो ईड़ा नाड़ी और जो जो यानी लेफ्ट जो नाड़ी है, और जो पिंगला नाड़ी यानी जो राइट नाड़ी है, ये दोनों एक एक घंटे में स्वर चेंज करती हैं। सुषुम्ना नाड़ी दिन में कहते हैं 24 बार आती है, ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम के लिए। अब ये सुषुम्ना नाड़ी क्या है, सेंट्रल एनर्जी चैनल है, जो बीच जहाँ जहाँ पे कई बार ऐसा होता है, आप कभी बैठे हैं ना, बिल्कुल स्पेशली सुबह के समय देखिएगा और या सूर्यास्त के बाद देखिएगा, आपके दोनों नासिकाओं में से बराबर वायु आएगा, यानी बराबर ही एयर चलेगा। तो अगर ये ऐसा काम हो रहा है, तो इसका मतलब बोलते हैं सुषुम्ना एक्टिवेट हुआ, सेम फ्लो ऑफ एयर इज कमिंग आउट फ्रॉम द बोथ ऑफ द नोस्ट्रिल। तो देन दिस टाइम इज नोन एज सुषुम्ना नाड़ी टाइम। तो देखो सुषुम्ना नाड़ी के टाइम में कहते हैं जितने भी मैटर, वर्ल्डली मैटर्स हैं, वर्ल्डली मैटर मतलब जो घरेलू काम है, दैनिक काम है, उनको नहीं करना है। अगर आप उसमें काम करने बैठ गए हो, तो 100% वो फेल ही होगा। इवन भयानक रिजल्ट भी मिल सकते हैं सुषुम्ना नाड़ी में, अगर आपने कोई काम किया है। और बोलते हैं ना, जैसे सुषुम्ना नाड़ी में आपको बोलते हैं शाम के टाइम, क्यों क्यों बोलते हैं कि गलत मत बोलो, कुछ अशुभ मत बोलो, क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी उस टाइम ज्यादा एक्टिव होती है, शाम के टाइम जब सूर्यास्त का समय होता है। घर के बड़े बूढ़े बोलते ही हैं कि सुषुम्ना, उनको ये नहीं पता ना सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो गई है, उस टाइम ऐसे बोलते नहीं थे, क्योंकि पिक्चर में नहीं था ये स्वर विज्ञान। अभी पता लगा है कि जब ये जो बड़े बूढ़े जो बोलते थे, बुजुर्ग लोग हमारे घर के जो बोलते थे, वो इसलिए बोलते थे कि शाम के समय जो सुषुम्ना नाड़ी में जो बोला गया, जो भी काम बोला जाएगा, तो वो चीज जरूर से पूरी हो जाएगी, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो इसलिए सुषुम्ना नाड़ी में आपको ईश्वर का ध्यान करने को बोला जाता है। देखिए हमारे यहाँ पर हिंदू कल्चर में सुबह शाम मंदिर में पूजा करने का विधान है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दीपक जलाने का प्रावधान है, प्रोसेस है। वो इसलिए है क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के समय जब आप ये काम करते हैं और भगवान से जो प्रे करते हैं, या फिर आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपको जो रिजल्ट्स 2 गुने नहीं 4 गुने हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो काम करना है, आपको हायर पर्पस की तरफ काम करना है। आपको ईश्वर से जो प्रार्थना करनी है, वो सबके हित में प्रार्थना करनी है। तो ऐसा अगर आप करते हैं, तो धीरे धीरे डे बाय डे एवरी डे आप अपने जीवन को बेटर बनाते चले जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हर चीज विज्ञान है। देखिए आज से पहले ये नहीं पता था कि सुषुम्ना इस तरह से काम करती थी, हमें तो बस ये बोला जाता था कि पेरेंट बोलते थे शाम का समय हो गया है जोत लगा लीजिए, शाम का समय हो गया गलत मत बोलिए, सुबह सुबह हो गया है तो जल्दी उठ जाइए, और सुबह हो गया तो भगवान के मंदिर में जाइए या फिर प्रे कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इस तरह की बातें सुनने में आती थी, पर हमें ये नहीं पता था कि ये वो बेस्ट एनर्जी चैनल का टाइम है, जिसमें हम साक्षात भगवान से जो भी मैनिफेस्ट करेंगे और अपने नाड़ी को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रे करेंगे, हमें वो मिलने वाला है या मिलेगा। तो इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट आपको अभी और समझ में आएगा कि कितना अच्छे से ये काम करता है। सुषुम्ना नाड़ी को देखते हैं। सुषुम्ना नाड़ी, जिसको मध्य नाड़ी बोला जाता है, वो दोनों नाड़ी के मध्य में काम करती है। और वहां पे जाकर ये नाड़ी किसको बिलोंग करती है? डिटैचमेंट को, अनलीज यू टुवर्ड द स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन। जब बोथ द नोस्ट्रिल इक्वली एक्टिव, देन इट इज नोन एज सुषुम्ना नाड़ी।
नाउ सुषुम्ना नाड़ी इज वर्क फॉर, आपको पता है, सेंट्रल पाथवे की तरह काम करेगी, कुंडलिनी कनेक्शन के लिए काम करेगी, और चक्रा अलाइनमेंट के लिए काम करेगी। देखिए जो नाड़ी आपको सीधा भगवान से मिला दे रही है, या फिर आपको सीधा डिविनिटी से जोड़ दे रही है, तो ऑब्वियसली इस प्रक्रिया के दौरान आपके सभी चक्रास बैलेंस होंगे, तभी ये काम होगा। अगर एक मूलाधार चक्र आपका बैलेंस है और अंदर के 5 चक्रास इम्बैलेंस है, तो कभी ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि नाड़ी तभी फ्लो करती है, एनर्जी चैनल तभी अच्छे से फ्लो करती है जब हर सभी प्रकार के चक्रास आपके बैलेंस होते हैं। तो ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। इसी तरह बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिए कि क्या काम करते हैं आपके लिए। तो आपके प्योरिफिकेशन के लिए आपको भी नाड़ी शोधन करना है, ठीक है, मुद्रा बना के अपना, आपको सभी को पता है ध्यान मुद्रा में कैसे बैठते हैं, बंद है, नाड़ी बंद होते हैं, उनको लगाना है। और इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपकी कुंडलिनी जागृत अच्छे से हो जाएगी, और आप इसमें सुषुम्ना नाड़ी के प्रयोग से आप अपने जीवन में मन वांछित कोई भी काम कर सकते हैं। तो हाउ विच नाड़ी इज एक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो स्पीड आपको क्या करनी है, चेक द स्पीड ऑफ। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ, एक बार मैं स्क्रीन रोक रही हूँ। हाँ जी, ये नाड़ी कैसे एक्टिवेट होती है, देखिए सबसे पहले अभी मैं वही बताने लगी हूँ कि नाड़ी को आपको देखना कैसे है। हाउ डू यू हैव टू चेक दैट विच नाड़ी इज एक्टिव, विच नाड़ी इज एक्टिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सुषुम्ना इज एक्टिव। देखिए सुषुम्ना आपको बेसिकली, शेट्टी जी, सुषुम्ना आपको कब पता लगेगी, बेसिकली आपको जब सूर्यास्त का समय होता है ना, जब सूर्य ढलने वाला होता है, तो वहां पे आप देखिएगा सुषुम्ना आपको वहां पे एक्टिव नजर आएगी बहुत हद तक। आपको दोनों नासिकाओं से आपको चेक करना है कि क्या दोनों ही नोस्ट्रल से सेम हवा निकल रही है। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आपको कैसे देखना है कि कौन सी नाड़ी एक्टिव है। देखिए सबसे पहला तरीका तो क्या है कि आप अपने हाथों को ऐसे लेके जाइए, ऐसे, और जोर से आप हवा यानी एक्सेल आउट कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए। तो जिस जिस हाथ पर ज्यादा एयर का प्रेशर आ रहा है, यानी एयर फ्लो ज्यादा हो रही है, एयर ज्यादा हिट हो रही है, तो दैट साइड इज अ मस्ट बी एक्टिव, दैट साइड श्योरली एक्टिव, यानी दैट नॉस्ट्रिल इज श्योरली एक्टिव। मान लीजिए वो लेफ्ट से ज्यादा आ रही है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ब्लो कर रही हूँ, मुझको लग रहा है कि मेरी राइट एक्टिव है, मुझे लग रहा है कि मेरी राइट एक्टिव है, और यहाँ पे राइट एक्टिव हो गया है आपका, तो इसका मतलब आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव है। और हो सकता है कि आप में से बहुतों का लेफ्ट चल रहा होगा। और मैं आपको अभी यहाँ आप मुझे लिख के बताना, मेरे हिसाब से, कि अगर जो व्यक्ति यहाँ पे बहुत ही ध्यान से सुन रहा है इस लेक्चर को, उसका उसका 100% लेफ्ट एक्टिव होगा, लेफ्ट। हाँ जी, संजय जी ने तो बता दिया लेफ्ट एक्टिव है। देखिए जो व्यक्ति लेफ्ट, यस, बहुत से लोग बताएंगे लेफ्ट, यस, क्योंकि आप लोग बड़े जल्दी ध्यान से सुन रहे हैं ना, एकदम मेरे को सुन रहे हैं, बिल्कुल एक टक होकर देख रहे हैं, क्योंकि आपका मन लगा है, मन लग रहा है। जिसका अगर कोई व्यक्ति पढ़ने बैठा है, वो भी जिस तरह के स्वर विज्ञान जैसे लेक्चर को समझ रहा है, तो उसका 100% लेफ्ट ही एक्टिव होना चाहिए। देखिए, और मैं एज अ होस्ट आपको पढ़ा रही हूँ, यानी 28 लोग यहाँ पे, 29 वी आर सिटिंग इन अ लाइव क्लास। सो हियर मेरे को, यानी मैं एज अ होस्ट आपको पढ़ाई, तो मुझे क्या एक्टिव रहना होना चाहिए, मेरा राइट एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि मैं मास को पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे लोगों को पढ़ा रही हूँ, बड़े पब्लिक में मैं प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ। तो वहां पे मेरा जो नॉस्टल एक्टिव होना चाहिए, वो दैट शुड बी राइट। तो उसके लिए भी हम ऐसे चेक कर सकते हैं, हम ऐसे कागज का 2 स्ट्रिप बना सकते हैं। देखो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो कागज के 2 स्ट्रिप बना लो, ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा मोटा स्ट्रिप आ गया, ये तो पहले वाला वो, तो इसको ऐसे करने का है, देखो अभी दिखाते हैं। इसमें 2 स्ट्रिप रख लीजिए अपने पास, कागज का कोई भी आपके पास कोई ना कोई कागज होगा, उसका 2 स्ट्रिप बना लो। मैंने 2 स्ट्रिप बना लिए इस तरह से, 2 स्ट्रिप्स बना लीजिए, और अपने नोज के पास ले जाइए। पंखा चल, ऐसे करेंगे ना, ऐसे ब्लो करेंगे, ऐसे अपने नासिका छिद्राओं के पास लेके जाएंगे, तो आप देखेंगे कि एक ज्यादा जोर, एक ज्यादा वो चल रहा है, एक ज्यादा आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा वो है,
फ्लो में है। कोई से भी दो लेके आप जरा देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, मुझे ये लग रहा है इसे मेरा राइट नोस्ट्रिल है, ये थोड़ा मूव हो रहा है क्योंकि थोड़ा मोटा पेपर है, ये बिल्कुल मूव ही नहीं हो रहा। ये आप देख सकते हैं। देखिए अगर आपका, ये देखिए ये मेरा राइट है, कोई बात नहीं सर, किसी का कुछ भी हो सकता है, वैसे ज्यादातर लेफ्ट एक्टिव होना चाहिए क्योंकि आप लोग मुझसे अभी पढ़ रहे हैं, आपका दिल लगा होना चाहिए। जो लोग यहाँ पे अगर ये पढ़ाई के साथ अन्य काम भी कर रहे हैं तो उनका कोई भी स्वर एक्टिव हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, और मे भी दोनों भी चल सकता है। दोनों चल रहा है तो अच्छी बात है, सुषुम्ना चल रही है तो चुपचाप बैठे और सुने, बड़ा अच्छा लगेगा, आपको आनंद ही आएगा क्योंकि हम स्वर विज्ञान की बात कर रहे हैं, जो कि वैसे भी हायर पर्पस हायर लर्निंग की ही बात है। ठीक है, तो आपको समझ में आया है ना? तो ये दो स्ट्रिप से आप जैसे चेक कर सकते हैं। और एक और रास्ता, एक और है, आप एक नाक बंद कर लीजिए, जैसे कि इससे इससे बंद कर लीजिए और जोर से ब्लो कीजिए अपने हाथ पे। पहले इसको चेक कीजिए, फिर एक से इससे चेक कीजिए। आपको अपने आप समझ में आएगा किस में से हवा ज्यादा जोर के निकला। जिसमें से हवा ज्यादा जोर के निकल रहा है वो लोगों का वो लोगों का वही वाला स्वर एक्टिव है। ठीक है, मैंने क्या बोला दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आप एक नाक को बंद कर लीजिए, एक नाक के नोस्ट्रिल को, ये सॉरी, वन साइड ऑफ नोस्ट्रिल यू जस्ट ब्लॉक एंड देन ब्रीद आउट, और देन आइडेंटिफाइड विच साइड ऑफ द एयर इज मोर प्रोमिनेंट इन बोथ ऑफ द वे, इन बोथ ऑफ द प्रोसेस। तो जो बहुत ज्यादा होगा उसका ही, उसी साइड का नोस्ट्रिल ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे समझना है। आई थिंक ये क्लियर है सभी को, क्लियर है ना? कोई बात नहीं, जिसका राइट चल रहा है चलने दीजिए ना, कोई बात नहीं है, राइट चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेफ्ट कर लीजिए। अभी आपको बताते हैं कि अगर राइट से लेफ्ट लेके आना है, स्वर को चेंज भी तो करना होगा ना, क्योंकि अभी तो हमें सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो अगर हमें राइट से लेफ्ट में लेके आना है तो उस दौरान हमें कैसे काम करना है, देखिए, हाउ टू चेंज स्वर, आपको स्वर कैसे चेंज करना है, तो इसके लिए देखते हैं। स्वर के लिए चेंज करने के लिए देखिए, आप बहुत आसान टेक्निक है। तो यहाँ मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, नहीं किया, ठीक है। तो बेनिफिट्स तो आपको पता ही है कि क्या क्या हो जाएगा। और है, स्वर को और तरह के से भी चेक कर सकते हैं, जैसे पेपर स्टिप बताया, मिरर से भी कर सकते हैं। किसी के पास मिरर है तो जोर से हवा डालिए इसके ऊपर, देखिए हवा किस साइड से ज्यादा आ रही है, नाकों के थ्रू। नाक के थ्रू आप हवा जब ब्रीद आउट करोगे तो मिरर पे कोई ना कोई किसी साइड इमेज ज्यादा बनेगी। जिस साइड इमेज ज्यादा बनेगी उस साइड आप मान लीजिए कि मेरा वो वाला स्वर ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, वैसे जो ये प्रयोग बताए हैं वही इंपॉर्टेंट है, उसी को करिए, ज्यादा आपको अच्छे से दिखाई देगा। अभी देखिए, स्वर को चेंज करना है ना आपको, तो स्वर को चेंज करना सिखाते हैं। स्वर को कैसे चेंज करना है, मान लीजिए जो भी व्यक्ति यहाँ पे चंद्र स्वर लेके बैठे हैं, अगर उनको राइट चलाना है तो कुछ नहीं है, तो इसको एक को बंद कर दीजिए। लेफ्ट वाला मान लो लेफ्ट एक्टिव है, लेफ्ट को बंद कर दीजिए 3 मिनट तक, 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर दूसरा स्वर एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह जिसका अगर मान लीजिए राइट चल रहा है तो राइट को बंद कर दीजिए, लेफ्ट चलने लगेगा। और एक और बहुत ही आसान चीज है जो आप कर सकते हैं, अगर आपके आसपास कॉटन है तो अपने उसी नॉस्ट्रिल, उसी उसी होल में अपना क्या कीजिए, उसी राइट नॉस्ट्रिल, अगर राइट को बंद करने का है या लेफ्ट चलाने का है तो राइट वाले नॉस्ट्रिल में आप उसमें कॉटन पीस डाल दीजिए, आप ऑटोमेटिकली आपका विपरीत स्वर चालू हो जाएगा, यानी उल्टा स्वर चलने लग जाएगा। इसी तरह थंब से तो मैंने बता दिया कि थंब से कैसे करने का है। और दूसरा इसका और भी एक अच्छा है कि जो भी मान लो आपको सोना है, रात को सोने का टाइम है, तो सोने के टाइम में मान लीजिए आपका राइट स्वर एक्टिव है, ठीक है, लेफ्ट करना है तो राइट, आपको क्या करेंगे ना, राइट स्वर राइट साइड सो जाएंगे तो लेफ्ट एक्टिव हो जाएगा। और अगर लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट साइड हो जाएंगे तो स्वर राइट एक्टिव हो जाएगा। वैसे अभी आगे बताएंगे कि आपको लेफ्ट साइड ही सोना हो चाहिए, लेफ्ट साइड ही आपको सोना है। आइडियल डायरेक्शन, आइडियल वे टू स्लीप इज जस्ट टू, लेफ्ट करवट में ही सोने का है, यानी सूर्य स्वर में आपको सोना है। लेफ्ट स्वर में लेफ्ट साइड सोएंगे तो सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये क्या करना है, अगर मान लीजिए आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, दूसरा तरीका क्या है, बहुत आसान तरीका है। चंद्र नाड़ी चल रही है तो अपना क्या कीजिए, चंद्र नाड़ी मतलब लेफ्ट हैंड की नाड़ी चल रही है, राइट, तो अपना राइट हैंड का नाड़ी का फिस्ट बनाइए, ऐसे फिस्ट बनाओ और उसको अपने लेफ्ट साइड वाली आर्म में दबा दो।
ठीक है, 5-7 मिनट दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली, 5 मिनट भी नहीं, 5 मिनट से भी कम में अपोजिट साइड वाला नाड़ी एक्टिव हो जाएगा, यानी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि आपने ये जो राइट राइट हैंड का राइट हैंड को दबाया है लेफ्ट हैंड के ये इसमें अंडर आर्म्स में, तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे प्रयोग हैं। देखिए ये वाला प्रयोग कहाँ से आया, आपने कभी पुराने जमाने में ना ऋषि मुनियों को देखा होगा, जो एक डंडा सा लेकर डंडा कैरी करते थे, एक डंडा कैरी करते थे अपने साथ हमेशा, राइट, और उस डंडे को अपने यहाँ लगा लेते थे, कभी यहाँ रख लेते थे, ऐसा करते थे ना। वो क्यों करते थे? वो इसलिए करते थे ताकि उनका वो वाला जो भी स्वर का उनको जरूरत हो, अपने मनोवांछित स्वर में जिन अगर उनको जो काम करना हो, तो वो उसी स्वर को लाकर उसी स्वर को ले आएंगे, तो उनको वही काम उनका सफल हो जाएगा। इसलिए वो, क्योंकि देखो भूखा प्यासा रहना, बिना पानी के, बिना खाने के, वो कितने दिन तक तपस्या करते थे। और यहाँ तक कि वो उनके वो जो कपड़ा पहनते थे वो बहुत ही मिनिमम कपड़े पहनते थे, और इतनी ठंड में भी वो अच्छे से अपना वो करते थे, जो भी तपस्या करते थे वो इस तभी कर पाते थे क्योंकि वहां वो अपने मनोवांछित स्वर को लाते थे। जहां उनको सूर्य स्वर की जरूरत पड़ी, उन्होंने इसी इसी प्रोसेस के थ्रू उन्होंने क्या किया, अपना स्वर चेंज किया। एंड सिमिलरली जब उनको लेफ्ट स्वर का जरूरत पड़ा, तो उन्होंने उसी बगल में अपना वो डंडा को छुपाया, यानी लगा के रखा, तो उनका तुरंत के स्वर एक्टिव हो गया। तो इस वजह से उनको ये सब करते थे, तो इसीलिए उनको स्वर एक्टिव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो वो इजिली दे कैन चेंज द स्वर easily, yes. Somebody have shared the pitch slide, yes it is right. हाँ yes, ठीक है जी, yes। तो यहाँ पे मैं समझ पा रही हूँ कि सबको समझ में आ रहा है कि स्वर क्या है, और अच्छा भी लग रहा होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए कई लोग जैसे कि बैठे हैं, अभी आप लोग बैठे हैं, मान लीजिए आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, अब वहां पे तो कहीं से डंडा नहीं ला सकते ना, और हरकत नहीं कर सकते हैं, ऐसा एक्टिविटी नहीं करना ना जो सबको समझ में आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, जहां पे भी बैठे हैं, आप एक चेयर पे बैठे हैं, तो थोड़ा सा हाइट अबव करे ग्राउंड से, तो उसी तरह से आपका क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा वही वाला नोस्ट्रिल। जैसे कि आपको राइट स्वर एक्टिव करना है, तो थोड़ा सा पैर ऊपर की तरफ कर लीजिए, थोड़ा सा जो आपका पैर है, थोड़ा फीट है, उसको ग्राउंड पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे तो सेम स्वर एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए आपको एक और तरीका है कि अगर आप सूर्य स्वर एक्टिव करना चाहते हो, तो लेफ्ट फीट को थोड़ा सा मारना शुरू कर दीजिए, टैप 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 ग्राउंड पे मारेंगे, तो तुरंत के तुरंत दूसरा स्वर एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह बैठने में और भी कई मुद्रा, ये आपको क्या करते हैं कि जब आप बैठे हैं, यू ऑल्सो कैन चेंज स्वर, लाइक शिफ्ट योर वेट। मान लीजिए लेफ्ट साइड में अगर आपने वेट ऐसे कर दिया है, मान लीजिए आप कुर्सी पे बैठे हैं और अपना वेट थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए डाल दिए हैं, तो लेफ्ट स्वर एक्टिव हो जाएगा। इस साइड बैठे हैं तो राइट स्वर एक्टिव हो जाएगा। अपना पूरा वेट डालना है चेयर के अंदर ही, चेयर पर ही पूरा वेट अगर डाल देते हैं तो आपका ईदर ऑफ द स्वर विल बी एक्टिवेटेड फॉर श्योर, राइट। तो ये इस तरह की कुछ प्रोसेस हैं। देखिए एक दिन में नहीं आती हैं सारी प्रोसेस, पहले तो आपके स्वर को ही आपको पहचानना पड़ेगा कि मेरा स्वर वास्तव में कैसे काम कर रहा है, वो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि ये किस तरह कौन सा स्वर आपके लिए काम कर रहा है। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग अभी कर रहे हो, उनको पकड़ में भी नहीं आ रहा है कि कौन सा स्वर है। देखिए अभी हमारी जो सांसें हैं, हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो क्लियर नहीं है। हो सकता है किसी को अपने स्वर पहचानने में प्रॉब्लम आ रही हो। कई होंगे कि कई लोग कह रहे हैं अभी मेरा तो, अरे अभी तो चंद्र था, अभी सूर्य चला गया। कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो जल्दी जल्दी बदलता ही है, ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम बाद स्वर चेंज होता ही है, 1-1 घंटे बाद स्वर ने चेंज होना ही है, कई बार जल्दी भी हो जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप क्या वर्क कर रहे हो, किस तरह से आप बात कर रहे हो। तो उसी चीज को आपका पहचानने के लिए अभी हम और आगे चलेंगे। यहाँ हमने आपको अभी तक जो मैंने इस स्लाइड में आपको नाड़ी के जितनी भी तरह की नाड़ियां थी और वो कैसे काम कर सकती थी, और कैसे नाड़ी अ, हमारे स्वरों को बताती है और उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब मैं आगे चलने वाली हूँ कि एलिमेंट को पहचानना कैसे है। तो ये एलिमेंट की पहचान कैसे होती है ना, देखिए व्यक्ति क्या होता है कि जो भी व्यक्ति जल्दी जल्दी बात करता है, मान लो पर्सन हु स्पीक्स वेरी वेरी फास्ट,
तो इसका मतलब उसके अंदर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। आराम आराम से बात कर रहा है तो अर्थ एलिमेंट है। फायर एलिमेंट गुस्से से बात करेगा यानी एग्रेशन से बात करेगा तो फायर है। एयर एलिमेंट मान लीजिए बार बार टॉपिक चेंज कर रहा है, ठीक है, एक एक मिनट बाद उसका टॉपिक बदली जा रहा है, ठीक है, तो वो एयर एलिमेंट का व्यक्ति है। आकाश है, शून्य रहेगा, पता नहीं है, ठीक है, वैसे तो शून्य रहने वाले लोग हमें अक्सर नहीं दिखाई पड़ेंगे इन जनरल, बेसिकली हमें फोर एलिमेंट के ही लोग दिखाई पड़ेंगे। आकाश वाले वो रहेंगे या तो ज्यादातर, अगर हम वर्ल्डली सेंस में बात करें, जो लोग टॉक्सिकेशन में होते हैं, लाइक जो लोग नशा जैसी चीजें ज्यादा लेते हैं, तो वो लोग हो सकता है कि इस स्टेट में आ जाए, या फिर जो लोग मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं उन लोगों को में आपको आकाश तत्व नजर आ सकता है, कि शून्य स्टेट इसको बोलते हैं। और आइडेंटिफाई एलिमेंट बाय चेकिंग ब्रीथ। अब ब्रीथ के लिए देखो, आपको एलिमेंट को चेक करना है ब्रीदिंग के थ्रू। मान लीजिए आपकी हवा, आपकी सांसों में से ठंडी हवा आ रही है तो कोल्ड है, यानी कोल्ड ब्रीथ होगी तो वाटर होगा। अर्थ में कैसे होगी आपको अनुभव नहीं हो रहा है, पर ठीक ठाक वायु आपको अनुभव होगी। पता नहीं कर पा रहे कि ठंडी है कि गर्म, तो अर्थ है। एयर में भी कुछ इस तरह से ही होगा, नीदर कोल्ड नॉर हॉट, मतलब अर्थ में आपको माइल्ड सा हवा महसूस होगा, थोड़ा सा माइल्ड रहेगा, ठीक है, बीच का रहेगा, पर उसका एयर का बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा, ना तो कोल्ड ना तो हॉट। और फायर में आपका ओनली हॉट ब्रीथ रहेगा। स्पेस में ब्रीथ विल रिमेन, ब्रीथ स्पेस में कैसे रहेगा आपको पता ही नहीं लगेगा कि ब्रीथ आ भी रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि वो नोज के अंदर ही रह जाती है। तो इस तरह से हम एलिमेंट को चेक करते हैं। उसी तरह आइडेंटिफाई द एलिमेंट बाय फिंगर। फिंगर में देखिए कैसे होते हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि हम पांच, हमारे चारों तरफ पांच एलिमेंट का वास है। इसी तरह हमारी हथेलियों में, यानी हमारे पांच में भी, फाइव फिंगर्स में भी हमारे इन एलिमेंट का ही वास है। पहला एलिमेंट है जिसको वाटर बोलते हैं, दूसरा अर्थ है, स्पेस है, एयर है, फायर है। तो सबसे छोटी उंगली है जो लिटिल फिंगर डिनोट्स योर वाटर एलिमेंट। एंड ये सेकंड फिंगर जो है आपकी, जिसको हम अनामिका फिंगर बोलते हैं, तो ये किसके लिए डिनोट की जाती है ना, अर्थ तत्व को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्वर विज्ञान के थ्रू ये बात समझ में आएगी। आपने देखो ये आगे आप देखेंगे कि इसके स्वर विज्ञान का क्या यूज है, पर इससे पहले मैं आपको बताती हूँ। आप में से बहुत लोगों को पता है कि हम सभी को पता है इनफैक्ट, कि जब भी शादी होती है, एंगेजमेंट होती है, तो हम जो इसी उंगली में, इसी फिंगर में हम ब्राइड और ग्रूम्स को क्या डालते हैं, फिंगर डालते हैं, वो रिंग डालते हैं। रिंग क्यों डालते हैं इसमें? देखिए ये जो है ना पृथ्वी एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व क्या होता है, स्टेबिलिटी की। ये जो आपकी पृथ्वी तत्व है ये क्या दिखाता है, इट दिखाता है आपकी स्टेबिलिटी। तो हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी रहे, राइट। इसी तरह जब भी हम किसी को टीका लगाते हैं, खासतौर त्योहारों पे, तब आप देखेंगे इसी फिंगर का यूज करते हैं, हम टीका लगाते हैं ताकि रिलेशनशिप अच्छा रहे, है ना, भाइयों को टीका करते हैं। तो यहाँ पे इसी इसी वजह से किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व है। अर्थ किसको दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। तीसरा देखिए एयर एलिमेंट है। एयर, ये आकाश तत्व है जिसको मिडिल फिंगर भी बोलते हैं। चौथा है जो है वायु तत्व है, एयर एलिमेंट है, जो कि जुपिटर की फिंगर है, जो कि डिनोट करता है नॉलेज को, और ईगो को भी डिनोट करता है, क्योंकि जिसके पास नॉलेज होती है उसके पास लिटिल ईगो तो आता ही है। और वो उंगली दिखा दिखा के बात करने का मतलब होता है, अगर कोई व्यक्ति उंगली दिखा दिखा के बात करता है तो आप समझ जाना कि उसके अंदर एयर एलिमेंट की प्रधानता ज्यादा है, क्योंकि उसको अपने नॉलेज को लेकर भी काफी ईगो हो सकता है। लास्ट अग्नि। अग्नि मीन्स फायर। देखिए फायर एलिमेंट का जो दिखाता है वो आपका थंब दिखाता है। क्यों दिखाते हैं? देखो थंब में देखो क्या होता है, आपने कभी पुराने जमाने में देखा होगा, ऐसे फिल्मों में दिखाते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, कि देखना जो राजाओं की मदर्स होती हैं या फिर वाइफ होती हैं, वो उनको अपना हाथ काट के, मतलब अंगूठे में थोड़ा सा काट के खून से तिलक करती थी। क्यों करती है वो तिलक क्यों करते हैं इस तरह से? ताकि उनके अंदर ना एक फायर एलिमेंट प्रभावशाली हो जाए, उनके अंदर फायर जाग जाए। क्योंकि अगर कोई एयर एलिमेंट का व्यक्ति है या फिर जल तत्व का व्यक्ति है, ऑलरेडी लेकर बैठा है ज्यादा, तो उसके अंदर अगर फायर जब तक नहीं आएगा तब तक वो दुश्मनों से जीत नहीं पाएगा ना, वो युद्ध युद्ध स्थल में जाकर, युद्ध क्षेत्र में जाकर लड़के नहीं आएगा और विजय हासिल करके नहीं आएगा। तो इसलिए थंब से तिलक किया जाता था। ठीक है, तो आज के जमाने में नहीं करना, क्योंकि आज के जमाने में तो हम लोग युद्ध पे नहीं जाते ना, लड़ने नहीं जाते। तो हम बेसिकली हम फिर किसका यूज करने लगे, अर्थ तत्व का, यानी पृथ्वी तत्व वाली फिंगर का। तो ये इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज, अब आपको चेक करना है एयर लेंथ बाय यूजिंग फिंगर। देखिए
फिंगर से कैसे यूज करते हैं, देखिए ये सब तो पता लग गया कि हमें इस तरह से भी देख सकते हैं। अभी जनरल तरीका, जैसे कि आप लोग सभी बैठे हैं, आप कुछ आप चाहते हो कि मैं एलिमेंट चेक करूं, तो कैसे चेक करना है? अगर आप अपना फिंगर यहाँ तक लेके जाते हैं और आपके, देखो मैं आपको अभी पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये ऐसे दिखा रहे हैं कि ये देखो, आपने हवा, आपने फ्लो किया, आपने ब्रीद आउट किया, तो आपके अगर 12 उंगल तक, ये 12 अंगुल तक अगर चल रहा है आपका, सिर्फ यहाँ तक चेस्ट एरिया तक आ जा रहा है, ठीक है, अर्थ चल रहा है, यानी इसका आपके अंदर क्या चल रहा है, अर्थ चल रहा है। तो अर्थ का जो आने का, नोज के द्वारा ब्रीद आने का कहाँ तक है, आपके इस एरिया तक, यानी आपका 12 उंगल बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 9 इंच तक। आपके नासिकाओं से 9 इंच तक की दूरी अगर लेंथ में मापी जाए, और वहां तक आपको वायु का अनुभव होता है, आपकी ब्रीदिंग का अनुभव होता है, तो ये इस समय आपका अर्थ तत्व चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। वाटर तत्व, लेंथ इन फिंगर, अभी फिंगर में दिखाइएगा, तो देखिए वाटर का देखेंगे, तो वाटर का देखो कहाँ तक गया, और नीचे आया, तो 16 उंगल तक अगर आपका इंच तक अगर लेंथ में 12 है, तो आप समझिएगा कि यहाँ पर वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कि वहां पर हमारा वाटर एलिमेंट एक्टिवेट है, राइट। इसी तरह फायर, फायर एलिमेंट कितना आएगा, 4 उंगल तक। फायर एलिमेंट कहाँ तक आएगा, चार। आप देखिए इसको दिखाया है फोटो में, कि अगर आपने सांस फेंका और सांस आपको ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, गर्म वायु भी फील होगी, तो फायर एलिमेंट का अनुभव होगा। एयर एलिमेंट का 8 उंगल आपके नीचे की तरफ ना जाकर, पीछ आप अपना हाथ अगर ऐसे रखेंगे ना, ऐसे अभी आप भी कर सकते हैं, अगर आपकी वायु, अगर आपकी, आपने ब्रीद आउट किया और वायु आपके सीधा इस हाथ को हिट हो रही है, डायगोनल हिट हो रही है, सीधी नहीं गई, ऊपर नहीं गई, ठीक है, और क्या हुआ, आपका क्या जा रहा है, वो डायगोनल जा रहा है, इस तरह से, ये है ना नॉस के बिल्कुल इधर, इधर जा रहा है, डायगोनली जा रहा है, तो वो कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है, मैं सबको बताना है, एयर एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एयर एलिमेंट का जो तत्व है, उसमें जो प्रधान, वो आप देखेंगे तो इंच के अकॉर्डिंग देखेंगे 6। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी लिखा है, ठीक है। तो पहले मिनट में आपको आएगा अर्थ एलिमेंट होता है, दूसरे मिनट में वाटर, तीसरे मिनट में फायर, फिर चौथे मिनट में ये एयर, यानी ये सीक्वेंस वाइज इस तरह से चलती है कि पहले ही आपको अर्थ एलिमेंट का जो आपके बॉडी में आता है वो अर्थ एलिमेंट आता है, फिर वाटर चल सकता है, फायर, एयर, और लास्ट में क्या है, स्पेस। स्पेस में जो वाइट डायरेक्शन है वो डिफ्यूज है, क्योंकि वो पता ही नहीं है, क्योंकि आती नहीं है ना, वो अंदर ही अंदर। स्पेस में क्या आती है, वॉट जो आपका एयर है वो नाक में ही रहती है, ब्लॉक हो जाती है, तो वो निकलती ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्पेस एलिमेंट, राइट। इसी तरह आइडेंटिफाई एलिमेंट बाय टेस्ट, टेस्ट से कैसे आप अनुभव करते हैं, ठीक है। अगर टेस्ट का देखना है, तो टेस्ट के लिए आप देखिएगा कि जब अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट होता है, तो आपके देखो कई बार होता है कि कई बार हमने खाना नहीं खाया है, मान लीजिए, स्पेशली तब देखेंगे आप जब आपने फास्टिंग किया हुआ है, आप सिर्फ लिक्विड डाइट पे हैं, तो अगर आपके अंदर टेस्ट कसेला महसूस हुआ है, कसेला एक ऐसा वर्ड है, ना ही बिटर होता है, ना ही स्वीट होता है, ना ही सॉर होता है, ठीक है, ना ही पंजेंट होता है, एक तरह का वैसा टेस्ट जिसको बोलते हैं कसेला, राइट। जैसे कि ग्रीन टी पीने के बाद आपको लगता होगा पता ही नहीं क्या टेस्ट है, ठीक है, तो इस तरह का टेस्ट होता है अर्थ का। वाटर का आपके माउथ के अंदर जो सलाइवा का जो टेस्ट है, अगर वो स्वीट बन रहा है, तो वो वाटर एलिमेंट है। फायर में देखिएगा, जैसे आप कोई गर्म फूड खाते हैं, स्पेशली कोई जैसे चाइनीज फूड खाया, कोई तीखा फूड खाया, तो आपको अंदर जो सलाइवा में हॉट फूड, हॉट फीलिंग आएगा, पंजेंट फीलिंग आएगा। एयर में सॉर, ठीक है, कुछ खट्टा खाने के बाद आता है सलाइवा में। स्काई में क्या होगा, स्काई में बीटर, स्काई एलिमेंट हुआ तो बीटर टेस्ट अनुभव होगा सलाइवा में। तो ये सब कुछ टेस्ट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। शेप के माध्यम से कैसे देख सकते हैं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना रहेगा। एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए फ्लेवर आपका नहीं दिखाई पड़ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि फ्लेवर से कैसे देखने का, कंफ्यूज है, तो ग्लास मिरर लीजिए, और उसमें आपको पता है ग्लास में क्या होता है, थोड़ा मॉइस्चर होता है, और हम ग्लास में जो हमारी, सॉरी, माउथ में जो मॉइस्चर होता है एयर के थ्रू, उसमें जो ग्लास में आपको इमेज वहां पे कैच हो सकती है। अगर आपके जो माउथ से जो वेपर आपने ब्लो किया है ग्लास के ऊपर, अगर वो पूरा कवर कर दे रहा है मिरर को, तो वो अर्थ एलिमेंट है।
अगर शेप हाफ बनी है देन वो वाटर है, ट्रायंगुलर शेप बनता है तो फायर है, एग शेप बनता है तो एयर है, और स्मॉल डॉट छोटा सा स्पेस बनता है तो स्पेस है। ये सब आप करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह से आप क्या बोलते हैं कि एलिमेंट्स को देख पाएंगे। वैसे तो बहुत सारे माध्यम है, ये कुछ इनमें से टेक्निक्स हैं, आपको जो समझ में आए आप अच्छे से कर सकते हैं। वैसे सबसे सरल यही है, 12 उंगल 4 उंगल, यहीं से जल्दी समझ में आ जाता है, कर भी लेते हैं। टेक्निकल ना जाए तो यही सब बेटर है। और देखिए और भी इसके बड़े आयाम भी हैं, जब व्यक्ति काफी एनलाइटेंड हो जाता है, जब वो ऐसी प्रोसेस में पहुंच जाता है कि जहाँ पे वो उसने अपने स्वरों पे सिद्धि पा ली है, और अब वो ध्यान साधना में अगर बैठते हैं, ध्यान साधना में बैठते हैं, और स्पेशली जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है और उस दौरान जब वे बैठते हैं, तो अगर योनि मुद्रा बनाते हैं, देखिए योनि मुद्रा इसको बोलते हैं, आप सभी को पता होगा योनि मुद्रा, मे बी नहीं पता तो बहुत आसान है, आप सिंपल इस तरह से कर लीजिए इनको भी, ठीक है। ये सब नीचे ले लीजिए और इनको मिला लीजिए, बस एक बार सिंपल है। स्टॉप शेयर करिए ना, एक बार स्टॉप शेयर करिए ना मैम। ठीक है, एक हाँ अभी अच्छे से हाँ, थैंक यू ठीक मैम। है, ऐसे मिला लो, सिंपल है। ठीक है, दिख रहा हूँ मैं? सिंपल है ना? ओके, ठीक ठीक है। है, इस तरह से मिला लेंगे ना तो ये हो जाएगा। और आपको फोटो में भी दिखाई देंगे इस तरह से, हाँ तो मैं बेटर दिख रहा है। योनि मुद्रा बोलते हैं इसको। ठीक और है, तो योनि मुद्रा में आप इस तरह के अगर आप ध्यान साधना करते हैं, बैठते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, और आपको किसी एक बिंदु पे आप नियंत्रित करते हो, फोकस करते हो, अपने विचारों को न्यूट्रल करते हुए जब आप ये काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको एक पैटर्न दिखाई देने लगेगा, और वो कलर आपको वहां पे ऑब्जर्व होंगे। अब उस कलर के आधार पर, जैसे कि मान लो आपको सबसे पहला जो कलर दिखता है, देखिए ये साधना जो है ना, मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही बड़ी साधना है, ये कोई आसान साधना नहीं है। ये तब ये योगी मुनि के लिए बताई जाती है, क्योंकि अब हम पूरा कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो हमको बताना होगा। हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे स्वर विज्ञानी बने जो आगे चलकर इन मुद्राओं के ये मुद्रा अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली और साधना कर रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली आपको ये बिल्कुल ही दिखाई देगा। येलो कलर आता है तो अर्थ, ऑब्वियसली अर्थ है। व्हाइट आता है तो वाटर है, रेड है तो फायर है, ब्लू ग्रे कलर है तो एयर है, और ब्लैक और इंडिस्टिंक्ट कलर है जो आपने देखा नहीं है तो वो स्पेस है। तो ये सब चीजें जो है, अगर ये आप कलर के माध्यम से अगर देखना चाहें तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये आएगी आपको स्वर साधना की प्रैक्टिस से। इसी तरह से आपको स्वर जैसे इनको यूज कैसे करना है, देखिए अभी हमने एलिमेंट को क्यों बताया। एलिमेंट बताने का सबसे मेन चीज ये है कि जबकि आप कोई नए काम की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले ये देखना है कि अगर आपका अर्थ एलिमेंट एक्टिव है, तभी वही एक सुटेबल टाइम हो सकता है आपके लिए काम करने के लिए। ठीक है, वो ज्यादा अच्छे से फ्रूटफुल होगा। दूसरी चीज, अगर वाटर एलिमेंट है, तो वाटर एलिमेंट में आपका क्या होगा ना कि ये आपकी मूवमेंट तो दिखाएगा, काम तो बनता रहेगा, ठीक है, बट आप मतलब आपको लगा के रखेगा, वाटर फ्लो है ना, आपको काम में लगा के रखेगा, काम बना के रखेगा, बट आपको लेस गेन प्राप्ति होगी, ज्यादा मतलब मीडियोकर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जो अगर आपको एक्टिव एलिमेंट देखना है और आप एलिमेंट को समझ पाएंगे और आपको कोई भी नया काम शुरू करना है, तो वो आपको पृथ्वी तत्व में ही करना है, वाटर एलिमेंट में नहीं करना है। फायर एलिमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं करना है, वो कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, और एयर एलिमेंट में भी आपको नेगेटिव ही रिजल्ट मिलने वाला है। ईथर एलिमेंट, और जो आपका ईथर एलिमेंट है यानी स्पेस एलिमेंट है, इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, केवल और केवल क्या करेंगे, ध्यान साधना करेंगे। इस तरह के काम में आपको बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, तो आप समझ पा रहे हो कि इस तरह से आपको एलिमेंट पढ़ना है। और यूजेस ऑफ एलिमेंट क्या हो सकते हैं, जैसे कि जब अर्थ और वाटर एलिमेंट एक्टिव होगा, तो इधर ईडा और पिंगला इस ऑस्पिशियस होगी या फेवरेबल होगी। ठीक है, व्हेन अर्थ एंड वाटर एलिमेंट एंड एक्टिव, तो आपकी ईडा और पिघला दोनों ही ऑस्पिशियस है और फेवरेबल है। पर जब फायर और एयर एलिमेंट फ्लो होगी ईडा में, तो ऑस्पिशियस होगी, पर अदरवाइज नहीं होगी। आपको ये भी देखना है ना कि आपका नोस्टिल कौन सा चल रहा है एलिमेंट के साथ। ठीक है, ईथर तत्व तो आपको समझते हैं, यानी स्पेस एलिमेंट,
वो कोई किसी प्रकार का मेटेरियल गेन आपको देने वाली है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रांसेंडल एक्सपीरियंसेस के लिए वो अच्छा काम करती है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट का देख लेते हैं, ड्यूरेशन 60 मिनट का होता है। ठीक है, अर्थ एलिमेंट आपका 20 मिनट्स के लिए एक्टिव होता है, वाटर 16, फायर 12, एयर 8, स्पेस 4 मिनट। तो ये ड्यूरेशन ऑफ एलिमेंट्स है जो इस तरह से आपके एक्टिवेट होते हैं विद इन अ डे। ठीक है, इस तरह से एक्टिवेट होते रहते हैं, तो आप अपना देख के आप काम शुरू कर सकते हैं। तो डे 1 के कंटेंट में हमारा इतना ही था। तो आज डे 2 है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग ज्वाइन करें। रात 8:30 पर हमारा वर्कशॉप शुरू होगा। इसमें आपको इसकी और भी चीजें आपको काफी मिलेंगी। आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम वहां पर ये जानेंगे कि हमें स्वर का यूज करते हुए हमें कौन कौन से कार्य करते हैं, डेली कार्य। क्योंकि हम तो देखिए, हम तो वर्ल्डली सेंस में मेटेरियलिस्टिक वर्ड से जुड़े हुए हैं, तो हमें ये चाहिए ना कि हम कौन से ऐसे कार्य करें कि जिससे हमारा बेटर हमें रिजल्ट्स मिले, हमें अपनी लाइफ में हर चीज में बेटरमेंट हो, नॉट ओनली मनी वाइज, हर चीज में। राइट। कई लोग होते हैं बहुत कंप्लेन करते हैं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मैं बहुत काम करता हूँ पर मेरे को हेल्थ का प्रॉब्लम बना रहता है। राइट। बच्चे मेरे अब सुनता नहीं है। ठीक है, अब देखो एलिमेंट तो इतना जरूरी है कि आप जिस तरह से एलिमेंट किसी को दोगे, उसी तरह का एलिमेंट आप उसके अंदर ट्रांसफर कर दोगे। मान लीजिए आप अपने सारा दिन आप सूर्य नाड़ी में बैठे रहते हैं। देखिए, जिनका सूर्य नाड़ी दिन के समय ज्यादा चलता है, तो आप देखिएगा कि उन वो व्यक्ति बहुत ही एनर्जेटिक रहते हैं, और थोड़ा सा गुस्सा आते हैं और बिल्कुल ही फट जाते हैं। ये एक तरह से उनको बहुत तेज गुस्सा आता है हर समय, जिनका सूर्य नाड़ी एक्टिव रहता है दिन के समय। दिन के समय विशेषकर आपका जो चलना चाहिए वो आपका ईड़ा नाड़ी चलना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमें सब लोगों से अच्छे रिश्ते बनाने हैं, अच्छे रिश्ते होंगे तभी हम बेटर काम कर पाएंगे। अगर हम हमेशा क्रोधित रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, हमारे अपने ही इमोशंस में हमारा अगर कंट्रोल नहीं होगा, तो हम क्या ही कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ईड़ा नाड़ी में आपको एक्टिव रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं मैम, पूजा जी ले लेते हैं क्वेश्चन, नहीं तो अच्छा कुछ यहाँ लिखा भी है, चलो यहीं से बोलते हैं। इट इज बेस्ट टू डू स्टार्ट वर्क व्हेन अर्थ एलिमेंट इज एक्टिव एंड स्टॉप ड्यूरिंग द अदर इंटरवल। नो नो शेट्टी जी, बेस्ट टू डू ईथर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, अच्छा अर्थ एलिमेंट, यस अर्थ एलिमेंट इज एक्टिव, यस। Whenever you have to start a new work, then you have to check when your earth element is active, then go for it, go for it without reasons, without if and but। क्योंकि अर्थ तत्व क्या है ना, आपकी स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। तो स्टेबिलिटी चाहते हैं ना हर वक्त टाइम पे। अगर आपने कोई शॉप खड़ी करनी है या फिर कोई नया आपने कोई घर ही बनाया, आप चाहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे काम में, प्रोफेशन में, जॉब में। तो स्टेबिलिटी कौन नहीं चाहता, तो उसके लिए आपको अर्थ एलिमेंट ही देखना है। नाइट में लेफ्ट साइड क्यों सोने का है? हाँ जी ममता जी, नाइट में लेफ्ट साइड इसलिए सोने का है क्योंकि व्हेन यू स्लीप ऑन द लेफ्ट साइड, देन ऑटोमेटिकली योर राइट स्वर विल बी एक्टिवेटेड। आपका उल्टा स्वर चलेगा ना, आपने लेफ्ट में सो गया आप, तो लेफ्ट में सोआ तो ये वाला ब्लॉक हो गया ना, ये वाला नोस्ट्रिल ब्लॉक हो जाएगा। तो कौन सा नोस्ट्रिल विल बी मोर एक्टिव? राइट नोस्ट्रिल विल बी मोर एक्टिव। व्हेन द राइट nostril will be more active, then right swar will be activated, and it is has been told by the our ऋषि ऋषि मुनि, दैट स्वर जो आपको रात को चलना चाहिए वो आपको सूर्य स्वर चलना चाहिए। क्योंकि रात्रि में ना चंद्रभार होता है, रात्रि में चंद्रमा का ऑटोमेटिकली प्रभाव होता है। तो चंद्रमा की एनर्जी में आप नहीं सो सकते, नहीं तो आपको फियर, एंजाइटी, इस तरह की चीजें हो जाएंगी, अब बहुत स्लो हो जाओगे। कोई पर्टिकुलर स्टोन भी हमारे पर्टिकुलर एलिमेंट को एनर्जी देता है? नहीं, वो तो देखो अलग विषय है। स्टोन भी एनर्जी देता है, पर्टिकुलर एलिमेंट को बिल्कुल देता है, पर वो तो एस्ट्रोलॉजी का विषय है। आप देखिए, मैं एक और बात बताना चाहूंगी, आज ही के लेक्चर में बताना है मुझे, कि सबसे पहले आप ना किसी भी मार्केट गिमिक में मत आइए। क्योंकि स्वर विज्ञान अपने आप में इतना संपूर्ण ज्ञान है कि आप केवल कुछ भी नहीं करना ना, इसमें तो हमें हमारे कुछ भी पैसा नहीं लग रहा है। केवल अपने सांसों को बांधते हुए अपने जीवन को बेटर बना रहे हो, पर काम तो खुद ही करना है। देखो, काम अगर आप खुद करेंगे तो वो काम खुद ही हो जाएगा, क्यों किसी स्टोन से करवाना है? राइट। स्टोन I don't recommend. You just have to work on yourself and just apply these technique, and you will definitely make your life better. Okay. So, you all can raise your hands. We have couple of minutes more. So, अगर आप लोगों की कोई questions है,
Raise your hand. We'll ask you to unmute and you can ask your question. Let's keep it very to the topic, to related to what she's taught today. हाँ विशाखा जी। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। आप बोलते हो कि ये मतलब ईड़ा ये एक्टिवेट करनी वो एक्टिवेट करना है, जैसे आप ओके। मतलब आप आज बताओगे, मतलब आप जो नहीं बता रहे हैं बता, ना कि हाँ बताया तो आज मैंने बताया ना। नहीं 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 नहीं, विद मतलब हमें नॉर्मली वी आर वॉकिंग, वी आर टॉकिंग, सो हाउ शुड वी आर गोइंग टू कंट्रोल दैट के 4 मिनट्स या ईड़ा या हाँ या विच दैट थिंग। यू जो मेंट लास्ट टू अपने दैट। पोर्शन, हाँ जो लास्ट पोर्शन हाँ आपने बताया था 60 मिनट में ये वर्क होता है, अच्छा काम हाँ करना हो तो ये एक्टिव करना है। बट हाँ। आप ये सिखाने वाले हो या मतलब कैसे, मतलब आई डेंट गेट दैट। नहीं 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 नहीं, देखिए ये तो एलिमेंट तो अपने आप स्वयं से एक्टिवेट होगा मैडम। सुनिए जरा, आप स्वर ओके को एक्टिवेट कर सकते हैं, एलिमेंट तो अपने हिसाब से एक्टिवेट होता है। देखिए वो पकड़ना पड़ता है। अभी हम इतना इतना भी किसी के पास नहीं आया कि अब अपने हिसाब से एलिमेंट को चेंज कर लीजिए। एलिमेंट को चेंज करने के तरीके जब आप सीखने वाले होंगे, उसके So लिए it's आपको बहुत exactly ही। what is the difference between the element and that part? Then I think I got me confused हो गई शायद। Element is नहीं नहीं, different, आप no? समझ, एलिमेंट आर टोटली डिफरेंट मैम। एलिमेंट ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे कि आपका कोई, मैंने आपको एलिमेंट तो बिल्कुल ही अलग ही पढ़ाया है ना। स्वर इज डिफरेंट थिंग, एलिमेंट आर डिफरेंट थिंग। एलिमेंट में Okay. आपके 5 एलिमेंट हैं, जिसको मैंने आपको बताया कि पृथ्वी तत्व कैसे एक्टिव। जैसे मैंने अभी सांस भरा ना, देखो जैसे जी जी मैंने जी। बताया कि 12 उंगल तक गया, फिर 16 तक गया क्या होगा, है ना, 8 तक गया क्या होगा, 4 तक गया क्या होगा, वो आपको पकड़ने का है ना मैम। देखिए जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आज वैसे हम एक्टिविटी सीखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ ओके मैं ओके आपको बता, ओके। आज हम ये भी सीखेंगे कि जिस मान लीजिए पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, जैसे आप मान लीजिए किसी को, मान लो अपने बच्चे का रिश्ता देखने ही गए हो, ठीक है। तो बच्चे का या रिश्ता देखने जा रहे हो, तो आपका कौन सा स्वर देखना है आपको कि एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये जब चीजें आप जब इसको सीखोगे ना, अब लगाओगे। अभी मैं आपको बताऊंगी, देखो सबसे पहली बात आपको मैं आज पंचांग बताऊंगी। ठीक है, पंचांग में आपको बताऊंगी कि जी। भी अभी फलाना तिथि है और ये तिथि है। जैसे आपको बोलते हैं मुहूर्त देखना है, अभी आप लोग क्या करते हो ना, मुहूर्त के लिए पंडित जी से बोलते बात करते जी हो। जी। आज आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मुहूर्त देखना इतना आसान होता था क्या, इतना। इसको तो मैं ओके खुद से भी देख सकती हूँ। अभी मेरे को पता है कि आज मेरे को ना इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं इस दिन, आज मैं अगर ये मेरा इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आज मैं ये काम करती हूँ, तो मेरे लिए 100% गारंटीड है कि सक्सेसफुल होगा ही होगा। अब इस हाँ तरह हाँ से लगा लीजिए। सिमिलरली जैसे ही हाँ, मान लीजिए आपको आज कोई प्लॉट देखने जाना है, राइट, और जी। उसी टाइम आपने चेक किया कि मेरा पृथ्वी तत्व एक्टिव है भाई, हाँ हाँ ये प्रॉपर्टी मेरे लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, मैं आज ही कर लेती हूँ भाई। ठीक है, ये मकान मेरे लिए बहुत अच्छा है, आज मैं कर लेती हूँ। वो आपको चेक करना है विशाखा जी। ठीक है, ओके ओके। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आप बिल्कुल, आपको क्लैरिटी होती मतलब चली माय जाएगी कि कंफ्यूजन अच्छा। वाज दिस वे कि लाइक वी ड्राइव राइट, हाँ ड्राइव करते हम लोग हेडफोन लगा लेते हैं और भी, हाँ तो उस वक्त भी हम हाँ मीटिंग की कुछ बातें करते रहते हैं, व्हाइल डूइंग हाँ दैट वी ड्राइव आल्सो राइट, एंड हाँ हम उससे कनेक्ट भी होते हैं। तो हाँ अभी तो मैन्युअली चलता, तो उस वक्त वो कैसे, मतलब नहीं क्या, दैट वाज आई गॉट कंफ्यूज कि हम लोग ड्राइव हाँ कर रहे हैं राइट, हाँ और मेरा हाँ कुछ मीटिंग मतलब कॉन कॉल आ गया कुछ भी राइट, हाँ बट आई एम हाँ ड्राइविंग ऑल्सो एंड या आई एम टॉकिंग टू यू, बात भी डिस्कस करें। तो हाँ। ऐसे वक्त पे स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे करेंगे, तो वो स्वर का जैसे, तो आई गॉट कंफ्यूज, आई वाज आस्किंग यू। अच्छा अच्छा, तो कोई चलो बात आज नहीं। आप सिखाओगे ना, 2 दिन के बाद पता चलेगा ठीक नहीं है। नहीं, हो जाएगा, सिखाते रहेंगे, कोई बात नहीं, बात पूछ लेना ओके आप कोई फाइन। प्रॉब्लम नहीं। या ठीक है, थैंक्स, थैंक यू। थैंक यू विशाखा जी। संजय जी। या सो बेसिकली अभी समझो आप जैसे बता रहे थे कि फॉर एन एक्स काम अगर मुझे करना है, लेट्स से मुझे एक सिचुएशन रिजॉल्व करनी है, राइट, किसी के साथ बात करनी है जहाँ मुश्किल हो रही है, तो ऑब्वियसली आई वांट माय ईडा टू बी एक्टिव एट दैट टाइम एंड आई वांट द अर्थ एलिमेंट टू बी एक्टिव एट दैट टाइम, राइट, सो दैट्स स्टेबिलिटी। बट अभी है नहीं, तो क्या, हम्म। तो तो दैट टाइम वो काम करे ही नहीं, या इज देयर अ वे टू चेंज नहीं द नहीं एलिमेंट सर, ऑल्सो? करना तो पड़ेगा। अब ये थोड़ा कहेंगे नहीं अभी मेरी ईड़ा एक्टिव नहीं है, अभी आप जाइए, वही मैं है पूछ ना, रहा हूँ कि ऐसे नहीं कैसे करें। कहेंगे ना। हाँ, उसी को तो तो वो कैसे सिखाएंगे, करें? आज का ही लेक्चर में अच्छा, बताना है। वो आज का नहीं है, वो ओके कल का गॉट। होगा, सॉरी कल का होगा, वो कल लास्ट लेक्चर में बताएंगे। जैसे आपको इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है ना, अभी मैं आप चलो आपको बताती हूँ। इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, अभी आपके सामने बैठे हैं कोई लोग, है ना, आपको बैठे हैं, आपको पता है कि मेरा ईड़ा भी नहीं चल रहा है, मेरा पृथ्वी भी नहीं चल रहा है, राइट, मेरा ये कुछ, तो उसका सर कुछ टेक्निक रहता है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर ईड़ा को एक्टिव करना है ना, तो अब अगर सूर्य चल रहा है, अब ये आप अंदर ही गए हो, पहले तो आपको ये कोशिश करना कि ईड़ा लेके ही जाना है, क्योंकि लेफ्ट नॉस्ट्रिल तक नहीं चलेगा, क्योंकि लेफ्ट क्यों चलाना है, और
क्योंकि हमें व्यक्ति से रिलेशनशिप मजबूत रखना है, बढ़िया बढ़िया करना है, अर्थ एक्टिव। अब वो धीरे धीरे जब ईड़ा चलेगा ना, तो आप देखिएगा वो वाला तत्व भी आ जाएगा सर, एलिमेंट भी आ जाएगा, पृथ्वी तत्व भी आ जाएगा। ठीक गॉट है, इट। एंड भरे सो आपको हाँ, आपको यूज करना है भरे स्वर को। अभी मैं वो भी सिखाऊंगी कि अभी आज बस आज डे 2 में आइए ना आप, रात को आपको समझ हाँ में मैं आएगी वो कुछ। आऊंगा। सो आई मीन, हम्म। आपने जो अभी तक सिखाया है उससे भी हम्म। मैं एक टेक्निक जो मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर मैं मीटिंग में बैठा बैठा हूँ लेट्स से, हम्म। इन अ हम्म। कॉन्वर्सेशन, तो हम्म। आपने जैसे बोला यू लिफ्ट द अदर फुट, हम्म। so if I want the ADA to be active, I'll lift my हाँ right foot हाँ हाँ and हाँ। sit with that, or tap the right foot for some time so that it या becomes active, right? So इट बिकम something like एक्टिव। that is what you can do at the moment, is what you're saying. Yeah, definitely you should do that. This is Okay, also got very it, very small practices that you can do, and है ना, got it. without any hassles. Understood. Thank you. Right. My pleasure. एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं मैम। जीनल जी, जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ जीनल जी। please ask. मैडम, या हाँ पूछना था, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसके हिसाब से स्वर या नाड़ी अपने आप चेंज हो जाती है या हमें करना होता है? नहीं नहीं, जैसे बहुत बारी ना, जैसे क्या होता है, बहुत बारी एक्टिव होती भी है और जैसे देखिए मैम, अगर आप मान लो जिम में जा रहे हैं ना, यू आर डूइंग लिफ्टिंग, यू आर डूइंग रनिंग, तो ऑटोमेटिकली आप होगा। ये तो प्रकृति भी तो है ना, कोई चीज, नेचर भी तो कोई चीज है। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ सुबह उठे, हाँ, जब आप जैसे सुबह उठे हैं तो उसमें आपको पता उसमें आपका हो सकता है कि ईड़ा चल रहा या फिर पिंगला चढ़ा। पिंगला या तो आपका ईड़ा एक्टिव होगा, या तो लेफ्ट एक्टिव होगा, या तो राइट एक्टिव होगा। पर कुछ वो आपके उसमें हिसाब में नहीं है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं, अगर आप उनको करते हैं तो आपके मतलब निश्चित से आपका मतलब कोई ना आपका स्वर चालू हो जाएगा अपने आप ही। जैसे पिंगला के काम करोगे तो पिंगला एक्टिव हो जाएगा, राइट, हाँ हाँ है ना। हाँ, जैसे खाना खाने के टाइम ना, जैसे बेसिकली बोलते हैं पिंगला एक्टिव होना चाहिए ताकि आपका हाँ डाइजेशन अच्छा हो। हाँ। ठीक है। और मैम, नाड़ी जो है वो इंटरनल बॉडी का फिजिकल कोई ऑर्गन है या कोई? फिजिकल ऑर्गन नहीं है, मैंने बोला ना फिजिकल। और वैसे तो हमारे अंदर 72,000 नाड़ियां हैं मैम, फिजिकल ऑर्गन के रूप में ही कार्य कर रही है अंदर, आपको दिख नहीं रही है। पर वो स्वयं से आपके अभी दिखाई थोड़ा पड़ती है, जैसे अभी हमारी जो ये नर्व्स दिखती हैं, हमारे नहीं, शरीर में नर्व्स अंदर तो दिखती हैं। बॉडी के अंदर भी ये फिजिकल है या कोई मेटाफिजिकल है? मतलब ये मतलब सॉर्ट ऑफ फिजिकल तो नहीं कहेंगे, पर एक एनर्जी चैनल के रूप में कार्य करते हैं, जैसे चक्रास होते हैं ना मैम। मेटाफिजिकल है, हाँ, मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल है ना, जैसे चक्रास है, वो आपको ओके, दिखाई नहीं पड़, वो आपको ऊपर से दिखाई थोड़ा पड़ता है, पर ऊपर नहीं, होता है ना, अंदर अंदर, जैसे अंदर अभी होता है ना वो। किडनी है या किडनी है। लिवर है, वैसे है ये? No, no, हाँ, no, no. It is not like that. Jinal ji, it is not a physical thing. Okay, इट्स this नॉट is, फिजिकल थिंग या। but but that does not mean that it is not present. Just like how chakras are not physical in nature, they are metaphysical, दे right? आर मेटाफिजिकल, यस ट्रू। So ओके ओके similarly, the what are chakras? Chakras are basically those 7 points where all of these three, there are 72,000 nadis, okay, or channels which are metaphysical through which the prana energy runs. हाँ Okay. हाँ Now there are out of these 72,000, there are three main nadis. Okay. So if you work on your Ida, Pingla, and Sushumna, automatically these 72,000 will get cleansed. They will get विल complete बी क्लेंस्ड एंड विल ऑब्स्टिकल गिव फ्री यू हो द। जाएंगे, ठीक है। और हाँ उसमें भी अगर ये फिर आते 7 चक्रास, क्या है, तो ये इड़ा पिंगला सुषुम्ना जो 3 नाड़ी हम क्लियर करते हैं, ये 3 नाड़ी 7 पॉइंट्स में ही, 7 पॉइंट्स इन आवर बॉडी आर देयर वेयर इड़ा पिंगला एंड सुषुम्ना कम टुगेदर, दोस हाँ आर नोन एज द 7 चक्रास। सो वो हाँ दिस दिखाया था एंटायर, मैंने। हाँ सॉरी आप बोलो। सो दिस एंटायर थिंग इज मेटाफिजिकल। ये पूरा जो हम प्राणिक एनर्जी जो व्हीकल में बैठ के नाड़ी पाथवेज में जाके सब जगह जाइए, दिस कंप्लीटली इज मेटाफिजिकल। यू कैन नॉट सी इट इवन इफ यू डाइसेक्ट द बॉडी। बॉडी अगर खोलेंगे भी तो भी आपको ये दिखेगा नहीं। वो फिजिकल ओके फॉर्म में है ही नहीं ना, वो तो दिखेगा कहाँ से, फिजिकल फॉर्म में नहीं है। वो ओके मैंने दिखाया था ना आपको, 7 चक्रास में वो हिट करता है हर ओके एक नाड़ी, क्योंकि मैं 72,000 नाड़ी को तो यहाँ पिक्चर में नहीं दिखा सकती थी ना।
राइट। हाँ तो मैंने हाँ आपको 3 नाड़ी को दिखाया, जिसमें से पहली नाड़ी को मैंने मूलाधार के साथ दिखाया, पिंगला को मैंने सैक्रल चक्र के साथ दिखाया, राइट। और सुषुम्ना तो हाँ आपकी मध्य नाड़ी तो है ही है, जो बीच में से जा रही है, और सीधा वो जाकर आपके वहीं पे जो आपके सहस्त्रा चक्र है वहां पे हिट करेगी, जिसकी वजह से जो भी जो एनर्जी चैनल, वही जैसे मैम ने बोला कि आपकी जब एनर्जी क्लियर है, आपका एनर्जी चैनल ही क्लियर है, तभी आपका क्राउन चक्र ओपन होता है मैम, हाँ, राइट। करेक्ट, राइट, यस होप इट इज क्लियर। यस यस, थैंक यू। राइट राइट, ठीक है फिर, Yeah, चलो, right. ठीक है, सी यू See you all tomorrow, tonight itself, नाइट। for class 2. And thank you so much, Hanshika ji. Thank you to every participant for enrolling. And this is a beautiful art. Please साथ साथ में practice भी करना शुरू करिए, तब आपको जाके benefit really दिखेगा. Yeah. So I'll conclude the session for all. Thank you once again. Gratitude to Hanshika ji. बहुत अच्छे थैंक यू से मैम, थैंक यू, ग्रेचुलेट टू महाशिवा, थैंक यू सो मच।